I request everyone to please switch on your cameras. प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। राधे राधे प्रज्ञेश जी, राधे राधे कृष्ण मुरारी जी। जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। जितने ज्यादा कैमरास ऑन ऑन होंगे उतना ही ज्यादा आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जय जिनेन्द्र चंदन बालाजी। चंदन बालाजी फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। थैंक यू कृष्णा मुरारी जी। थैंक यू प्रज्ञेश जी। जिसने भी कैमरा ऑन किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? मेरी ऑडियो क्लियर है? थम्स अप शो कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो क्लियर है प्लीज। यस। ओके। थैंक यू। आप सभी जानते हैं आज हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जस्ट अ मिनट प्लीज, सॉरी। एक मिनट दीजिए प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अष्टलक्ष्मी रेकी वेबिनार के लिए, राइट? अष्टलक्ष्मी के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे भगवान गणपति को प्रणाम करके, और उसके बाद 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद हम अपनी आगे की यात्रा चलाएंगे। क्लियर? तो पहले हाथ जोड़ के भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे, माँ सरस्वती को, अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए सभी अपने पैर हो सके तो जमीन से टच कर लीजिए, और हाथों को रिसीविंग मोड में अपने थाइस पर रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी।
गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर करेंगे। थर्ड टाइम, धीरे से बाहर। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र पर, जो कि हमारे टॉप ऑफ द हेड पर है। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ध्यान सहस्त्रार चक्र पर बनाकर रखेंगे। अपने इष्ट देव को अपने सामने देखने का प्रयास करें। जिस किसी को भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिस किसी को भी आप पूछते हैं, उसी भगवान की को अपने सामने देखने का प्रयास करें। देखें आपके इष्ट आपके सामने, आपके समक्ष खड़े हैं। उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करें। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप कर्म हुए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। निहारें अपने इष्ट के विशाल रूप को। पूरे विशाल रूप में आपके समक्ष आपके इष्ट देव, जो भी आप कहना चाहते हैं अपने इष्ट से आज इस समय कह डालिए। कुछ भी अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने इष्ट से कह डालिए। आज आपके समक्ष वो आपकी हर बात सुनने के लिए है। अपने मन को पूरी तरीके से हल्का कीजिए। एक बार पुनः अपने प्रभु को प्रणाम कीजिए। उनका धन्यवाद कीजिए। हे ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी यहाँ दिया है, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दोनों हाथों को रब कीजिए। एनर्जी को बूस्ट कीजिए। इस प्रोड्यूस की गई एनर्जी को अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे आ जाएं वापस। फीलिंग रिलैक्स एवरीवन। अच्छा लग रहा है अभी सभी को? यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलिए अब हम अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जो है हमारी अष्टलक्ष्मी वेबिनार की जर्नी। अष्टलक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन है महालक्ष्मी? सभी को पता है महालक्ष्मी कौन है? सभी को पता है क्या मिलता है हमें महालक्ष्मी की साधना से? क्या मिलता है? चलिए मैं आप सबको ना अनम्यूट होने की परमिशन दे रही हूँ।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बीच बीच में। आप महालक्ष्मी की साधना से क्या मिलता है, किसकी देवी माना गया है महालक्ष्मी? राधा जी को महालक्ष्मी कहते हैं, ओके। और क्या क्या सोचते हैं आप महालक्ष्मी के बारे में, क्या क्या किस किस पर्पस से लोग इनको पूछते हैं, क्या समझते हैं, मुझे बताएंगे? सरस्वती जी, ओके। और बताइए, और आप लोगों के मन में क्या क्या विचार हैं इनके बारे में, महालक्ष्मी के बारे में? मनी मिलता है, वेल्थ, अबंडेंस, चिल्ड्रन, यस। अष्टलक्ष्मी का स्वरूप, ओके। और आंसर्स? गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यस। अगर मैं कहूं महालक्ष्मी हमें सब कुछ देती, महालक्ष्मी का जो अष्टलक्ष्मी का रूप है, आठों रूपों में महालक्ष्मी जो हमारे साथ है, वो हमें सब कुछ देती है। जिस भी चीज की आप इच्छा रखते हैं वो सब हमें महालक्ष्मी से मिलता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी, जिनको कि धन की देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ जो है इतनी चंचल है कि वो किसी एक जगह पर ज्यादा समय तक के लिए नहीं रुकती। तो ऐसे में माँ की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? माँ की कृपा पाने के लिए क्या करना होगा? निरंतर साधना करनी। पूजा करना और साधना करना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पूजा में हम सिर्फ अपने भाव लगाते हैं, साधना में हम भाव के साथ अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, सब कुछ लगाते हैं। जी बिल्कुल, विष्णु जी की भी। खाली विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन संपत्ति नहीं मिलेगी। कोई भी स्त्री, जब तक उनके पति की इज्जत ना की जाए, उन तो वो हमारे पास नहीं आई। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको लंच पे बुलाया है और मैं आपके हस्बैंड को ना बुलाऊं, तो आप आएंगे? नहीं आएंगे। सेम वे महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी को अगर हमें मनाना है तो हम नारायण को नहीं भूल सकते। नारायण को तो हमें याद करना ही होगा, तभी महालक्ष्मी हमारे पास आई। पहले हम बात करेंगे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आई इस धरा पर महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी की उत्पत्ति के लिए माना गया है कि चिरकाल में एक बार ऋषि दुर्वासा ने क्या किया था, जो स्वर्ग के देवता है राजा इंद्र, उनको एक माला भेंट की थी। राजा इंद्र में थोड़ा सा अभिमान था। उस अभिमान वश राजा इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के सर पर रख दिया। हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी गर्दन हिलाई और उस माला को पृथ्वी पर फेंक। ये देखकर ऋषि दुर्वासा जो थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे कि आपने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अपमान किया है। तो आज मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका सानिध्य खत्म हो जाएगा, आपका पूरा राजपाट छिन जाएगा। और उसके बाद उस समय वहां पर कालांतर में दानवों का आधिपत्य हो गया। दानवों ने क्या किया? इंद्र से पूरा राजपाट उनका छीन लिया, उनके सिंहासन से उनको हटा दिया, सब कुछ उनका छीन कर त्राही त्राही मचाई। जब चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब नारायण ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी। नारायण ने क्या किया? उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत के पान से आप सभी देवता अमर होंगे और आपको आपकी सभी चीजें वापस। उस समुद्र मंथन के दौरान ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति। पता था सभी को? किस किसने ये सुना था पहले और किस किसने नहीं सुना? शिखा जी को पता था, यस। मुझे बताते जाओगे ना तो मजा आएगा। क्लास इंटरेक्टिव जितना होती है ना, उसमें मजा आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। मुझे लगता है हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ में इनकी बहन अलक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। महालक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी।
लेकिन कहा जाता है कि महालक्ष्मी जब हमारे घर में आती है तो धन संपदा लेकर आती है, लेकिन अलक्ष्मी घर में आती है तो धन संपदा छिन जाती है। इसीलिए हमें महालक्ष्मी को ही बुलाना है, महालक्ष्मी की साधना कर। अब बात आती है, सुमित जी आपने हैंड रेस किया है, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए सुमित जी। ओके, ठीक है। अष्टलक्ष्मी के रूप कौन कौन से हैं? महालक्ष्मी का जो मेन रूप है वो है आदि लक्ष्मी। मैं आपको दिखाती हूँ सभी रूप। ये आप फोटो देख पा रहे हैं सेंटर में, इसमें जो सेंटर में कमल पर विराजमान, ये है आदि लक्ष्मी। महालक्ष्मी का मूल रूप यही है, इसी रूप से बाकी सभी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। आदि लक्ष्मी के बाद हमारी आती है धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसमें अलग अलग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये कमल पर विराजमान है हमारी आदि लक्ष्मी माँ। ठीक है। धन लक्ष्मी जो कि हमें कमल पर ही विराजमान है लेकिन हमें धन प्रदान करती हुई दिखाई देती है। धान्य लक्ष्मी जिनके हाथ में धान है, जिन्हें हम माँ अन्नपूर्णा भी मानते हैं। गज लक्ष्मी जिनके दोनों तरफ आप देखेंगे गज दिखाई देंगे आपको फोटो में। संतान लक्ष्मी जिनकी गोद में एक बालक है। ये कौन है अभी हम दोबारा इन पर चर्चा करेंगे, एक बार मैं आपको शॉर्ट में पहले फोटोज दिखा रही हूँ। संतान लक्ष्मी के बाद है हमारा वीर लक्ष्मी, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई दे। विजय लक्ष्मी जो हमें ब्लेसिंग्स देते हुए कमल के फूल हाथ में लेकर के दिखाई देंगी। विद्या लक्ष्मी जिनके हाथ में किताब है, जिनको कि हम ब्रह्मचारिणी के रूप में भी जानते हैं। और सॉरी, अष्टलक्ष्मी के हमारे ये रूप। ठीक है, चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। आदि लक्ष्मी, श्रीमद् भगवत पुराण में आदि लक्ष्मी को महालक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें ही कहा गया है कि ये मूल लक्ष्मी है, यही महालक्ष्मी है। माना गया है आदि लक्ष्मी माँ ने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है और उत्पत्ति करने के बाद भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन कर। हम कहते हैं ना कि पालनहार है भगवान विष्णु। क्या भगवान विष्णु अकेले इस सृष्टि को चला सकते हैं? नहीं, उन्हें भी महालक्ष्मी की मदद की जरूरत होती है। दोनों मिलकर के ही इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, दोनों मिलकर ही इस सृष्टि के पालनहार। तो आदि लक्ष्मी की साधना से हमें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हम आदि लक्ष्मी की साधना से पा सकते। ठीक है। देन अगर हम आगे चलें, आगे हमारे पास है गज लक्ष्मी। सेकंड है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी जो है महालक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। इनके हाथ में धन से भरा हुआ कलश है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। जब हमें आर्थिक परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं या हम किसी कर्ज में फंस जाते हैं, हमें कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है, उस समय हम धन लक्ष्मी की साधना करते हैं। धन लक्ष्मी के ने इस रूप से भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए यह रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर जी का कर्ज हो गया था, तब महालक्ष्मी ने ये रूप धारण किया जिससे कि वो उनको कुबेर के जो कर्ज है उससे मुक्ति दिलवा पाए। ठीक है। देन थर्ड है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा स्वरूप। यहाँ पर क्या है, इनके हाथ में अन्न या अनाज इस रूप में ये हमारे घर में वास करती है। हम सभी कोई भी अपने घर में फंक्शन करते हैं या किसी भी तरह का आयोजन करते हैं तो हम सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को याद करते हैं कि माँ अन्नपूर्णा, हम जो भी आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर हर तरीके से अन्न धन का भंडार भरा रहे, किसी प्रकार की कमी ना आने। राइट। तो माँ अन्नपूर्णा ही धान्य लक्ष्मी है। उन्हीं की पूजा करने से हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं। कहा जाता है कभी भी हमें अनाज का यानी कि खाने का आदर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, जो कि आज के बच्चे नहीं समझते। आज के बच्चों को अन्न की कद्र नहीं है।
राइट। पहले के बच्चों को बहुत कदर थी कि जो हमें मिल रहा था वो उसे बहुत ही वैल्यू के साथ लेते थे, बट आज के बच्चों को ना पैसे की वैल्यू है, ना अन्न की वैल्यू है, ना उनको मिलने वाली अन्न और वस्तुओं की वैल्यू। फोर्थ है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान। माँ गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। जो किसानों की देवी माना गया है वो गजलक्ष्मी को माना गया है। इनकी आराधना से संतान की भी प्राप्ति होती है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण ही इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी का दूसरा नाम क्या बताया गया है? राजलक्ष्मी। जब गजलक्ष्मी की साधना की थी तब राजा को समृद्धि प्राप्त हुई और उसी के कारण इनको राजलक्ष्मी भी कहा गया। नंबर 5 है संतान लक्ष्मी। इनकी गोद में जो बालक है वो कौन है? इनकी गोद में है कुमार स्कंद। नवरात्रि में हम 9 देवियों की जो पूजा करते हैं इसमें पांचवी देवी आती है स्कंद माता। वही स्कंद माता है संतान लक्ष्मी, जिनकी गोद में स्कंद कुमार है। और ये बालक को गोद में लेकर के बैठी हुई है, और बालक को गोद में लेकर के बैठने के कारण ये जितनी भी संतान इस धरती पर है उनकी उनकी रक्षा करती। तो वो अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करती है? संतान के रूप। ठीक है। जब भी किसी स्त्री को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही, या उसका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या उसके बच्चे को कोई समस्या ज्यादा आ रही है, उस समय संतान लक्ष्मी की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बात करें वीर लक्ष्मी की। वीर लक्ष्मी भक्तों को वीरता प्रदान करती है। कई लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी बात आगे नहीं रख पाते, बहुत नॉलेज होने के बाद भी नहीं बोल पाते, किसी के सामने जाने से डरते हैं, स्टेज पर जाने से डरते हैं, मतलब साहस नहीं होता। दूसरे लोग उनका फायदा उठाते हैं लेकिन वो उन फायदे का आगे जवाब नहीं दे पाते। ठीक है। कॉम्पिटिशन्स में बार बार हार जाते हैं। तो इन सब सिचुएशन में वीर लक्ष्मी की साधना मदद। तो यहाँ वीर लक्ष्मी के हाथ में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र हैं जो कि आपको हिम्मत प्रदान करने में मदद किया। आगे बात करें विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी हर तरीके से विजय दिलाने के लिए हमारे साथ है। माँ के इस स्वरूप की साधना भक्तों के जीवन के हर क्षेत्र में जय और विजय की प्राप्ति दिलाती है। विजय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती है। जब हमारी विजय होगी तभी तो हमें सम्मान मिलेगा ना। जो इंसान हारता रहता है हर जगह पर, क्या उसे सम्मान मिलता है? कोई नहीं पूछता उसको। जो विजयी होता है उसी को मिलता है ना। तो विजय लक्ष्मी हमें सम्मान प्रदान करवाती है। देन हम बात करें विद्या लक्ष्मी। महालक्ष्मी का 8वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान, कला तथा कौशल हमें ये प्रदान करती है, जिन्हें कि ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। तो जब हमें शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, शिक्षा में सफलता पाने के लिए हम विद्या लक्ष्मी की साधना करते हैं। और इसके अलावा आज के समय में सबको क्या चाहिए? हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख क्या है? हाथ में माया, है ना। किस किस को चाहिए माया भी? जिस जिसको चाहिए सबके यस आ जाने चाहिए चैट बॉक्स। जिसको नहीं चाहिए उसका यस नहीं आया। बस। यस यस और यस। सबको चाहिए ना। यस। पहले से है हिरल जी के पास, हिरल जी कहते हैं मेरे पास पहले से है, मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी सबको चाहिए। चलो। ठीक है। तो जब सबको चाहिए तो सब कुछ लेने के लिए क्या करना होगा? सबको लेने के लिए महालक्ष्मी की साधना करनी होगी। इसके अलावा कुछ हमारे मनी के रिचुअल्स होते हैं। ठीक है। कई बारी हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता? हम रेमेडीज कर रहे होते हैं। ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस लेते हैं, रेमेडीज कर रहे होते हैं, बट फिर भी हमारे पास पैसा नहीं आ पाता। टाइम टू टाइम बार बार हमारा फाइनेंशियल लॉस होता रहता है।
तो आपने सुना होगा कई बार हमारे पास पितृदोष रहता है, जिसकी वजह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पाती। हाँ जी मैम, ऐसा होता है। ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरीके के दोष होते हैं तो हम इस कोर्स में ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस दोष का निवारण करें और अपनी लाइफ में तरक्की पाएं। दूसरा, कौन कौन सी रिचुअल हमें करनी चाहिए जिससे मनी हमारे पास अट्रैक्ट होकर के आए। कौन कौन से हमारे सिंबल्स हैं महालक्ष्मी के जिनका यूज हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में पैसे को बढ़ाने, अपनी लाइफ में समृद्धि को बढ़ाने के लिए। खाली पैसे से तो काम नहीं चलेगा, हमें सुख भी चाहिए, हमें समृद्धि भी चाहिए, हमें अच्छे रिलेशंस भी चाहिए, है ना। तो सभी चीजों को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं इस कोर्स। इस कोर्स का हमारा जो कंटेंट रहेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा कंटेंट है। हम इसमें लक्ष्य और लक्ष्मी की साधना करेंगे, मतलब हम जानेंगे क्या हमारा लक्ष्य होगा, कैसे हमें लक्ष्मी को पूजना है। मनी के लिए हमें कौन कौन से क्लींजिंग करने हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उन एनर्जीज को कैसे हमें क्लीन करना है, कैसे उन्हें हमें हील करना है। अगर हमारे पास कर्मा के कारण हमारे पास पैसा नहीं आ पा रहा है तो उन पास्ट कर्मा को क्लियरिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हमें अपने पुराने कर्जे निकालने। पंच तत्व हीलिंग, यानी कि हमारे शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूतों की हीलिंग कैसे करनी है। किसी तरह की नजर लगी हुई है तो उसको कैसे हटाना है। ठीक है, स्टक एनर्जी होती है, कई बार एनर्जी स्टक होके रह जाती है हमारी फैमिली, तो स्टक एनर्जी को कैसे हटाना है। एंसेस्ट्रल कार्मिक अकाउंट, आपको पता है पितृदोष जो है ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा किया हुआ है, हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत किया हो जिसके कारण ये पितृदोष आ रहा है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा दोष है, इसको भी कैसे हमें रिमूव करना है, किस तरीके से मनी को मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेट की तरह पैसा हमारे पास खिंचा चला है। महालक्ष्मी की पूरी तरीके से साधना कैसे करनी है, कौन कौन से सिंबल महालक्ष्मी के मेन सिंबल्स हैं वो हम जानेंगे। हम इन सिंबल्स को अपनी एनर्जी में उतारेंगे, डाउनलोड करेंगे थ्रू द मेडिटेशन। डेली हमारी क्लास में हाफ एन आवर का मेडिटेशन होगा। प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आनी है, सिंबल्स के थ्रू मनी एनर्जी में कैसे उतरना है, इन सिंबल्स को सक्सेस, ग्रोथ, बिजनेस, टक मनी, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करना है, कैसे सैलरी बूस्ट करने के लिए यूज करना है। महालक्ष्मी का कौन सा यंत्र है और उसके लिए मंत्र कौन सा होगा, कैसे उसकी पूजा की जाएगी, कैसे यंत्र को स्थापित करना है। अगर आपको अपने किसी क्लाइंट को यंत्र देना है तो वो किस तरीके से देना है। साथ में कुबेर जी की पूजा कैसे करनी है आपको। और आपका अट्यूनमेंट होगा जिसमें कि एनर्जी का आदान प्रदान, आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। अब इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वन बाय वन आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैम टाइमिंग्स क्या होंगे, कौन से डेज, कॉस्ट ऑफ द कोर्स? हाँ, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक्चुअल कोर्स की प्राइस है 4100। 5 डेज का ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, 5 डेज का कोर्स रहेगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 4100, बट आज का हमारा ऑफर प्राइस है 2100। बहुत ही नॉमिनल सा 2100 हमने इसका प्राइस रखा हुआ है। क्लास का टाइमिंग्स रहेगा इवनिंग 4 to 5 PM। ट्यूसडे से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट, टुडे इज सैटरडे, ट्यूसडे से हमारी ये क्लासेस यानी कि 7th से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इवनिंग 4 to 5 PM। पेमेंट नंबर ये रहेगा, जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ मैंने स्कैनर भी दिया है। मैम ड्यूरिंग द, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। और जो भी अभी इनरोल करते हैं ड्यूरिंग द वेबिनार, उनको मैं एक्स्ट्रा में एक यंत्र कोर्स की पीडीएफ, मंत्र की पीडीएफ और स्टोन की पीडीएफ एक्स्ट्रा में देने वाली हूं एज अ बोनस। एज अ बोनस यंत्र पीडीएफ, मंत्र पीडीएफ एंड
स्टोन पीडीएफ मिलने वाली है कि आपके 9 ग्रह के लिए कौन से यंत्र होते हैं, 9 ग्रह के कौन से मंत्र होते हैं, और उनके स्टोन्स कौन कौन से होते हैं और कैसे धारण करना है। ठीक है, तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का। मैम 5 days क्लास से मतलब 7, 8, 9, 10, 11 5 days कंटिन्यूस। यस, एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस 5 डेज होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लास्ट रहेगा। सैटरडे हमारा अट्यूनमेंट रहेगा। ओके मैम, जैसे किसी को अगर मैम जैसे मुझे ट्रैवल करना है सैटरडे बाय चांस नहीं हो पाया ट्यूनमेंट, तो आपसे अट्यूनमेंट बात। प्लान होगा नहीं, अट्यूनमेंट जो होगा प्लान होगा। जिस दिन सभी अवेलेबल होंगे क्लास में उस दिन अट्यूनमेंट। अच्छा, अट्यूनमेंट में ठीक है। किसी की एब्सेंटी नहीं होगी, वो प्लान करके ही किया जाएगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक दिन नेक्स्ट डे हम्म। कर लिया जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी इनरोल कर रहे हैं, इनरोल करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट भी सेम नंबर पे दे जो नंबर मैंने आपको बताया, 7669203962। अच्छा, कौन कौन इंटरेस्टेड है करने में, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। पता कैसे चलेगा मैम, रीजन क्या है? प्रज्ञेश जी, मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि पता कैसे चलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि किस वजह से हमारे साथ दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, और कौन इंटरेस्टेड है? यस, और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, लगा कैसा आपको ये कोर्स? फीडबैक दे सकते हैं आप सभी। संजय सर कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अनम्यूट कीजिए आप। कोर्स तो अच्छा है। मैग्नी मैग्नेट के टाइप का कोर्स है ना ये। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मनी अट्रैक्ट का कोर्स जैसा रहता है वैसा कोर्स है क्या ये? मनी अट्रैक्शन का कोर्स रहता है सर, एक रहता है सिर्फ मनी अट्रैक्शन का। यहाँ पर जो हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी की साधना की, हम बात करेंगे कि उनकी ओके। साधना भी किस तरीके से आपको करनी है, कौन से रूप की पूजा किस तरीके से करनी है, वो भी सारा सीखेंगे। कौन से रूप के लिए स्पेशल प्रेयर कौन सी होती है वो भी सीखेंगे हम साथ में। ठीक है, इसके अलावा मनी अट्रैक्शन के रिचुअल्स सीखेंगे, सारे कौन कौन से रिचुअल होते हैं। हाँ, आज भी मैं आपको प्रज्ञेश जी कुछ रेमेडीज दूंगी। अभी अभी कुछ रेमेडीज आज भी देने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए। और कोई क्वेश्चन है किसी का पहले? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग, जरूरी नहीं है क्लास से रिलेटेड ही पूछना। अगर आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं आ रही है, आप इत्र लीजिए, गुलाब का इत्र। ठीक है, और अपने शुक्र पर्वत पर, यहाँ हमारा ये शुक्र पर्वत होता है अंगूठे के नीचे, यहाँ पर आपको इत्र लगाना है। रोल ऑन वाला इत्र आता है, इजीली आप लगा सकते हैं। यहाँ इत्र लगाइए, दोनों हाथों को रब कीजिए और इसको स्मेल, ये आप कंटिन्यूअस कीजिए और फील कीजिए मनी का फ्लो कैसे इंक्रीज होता है आपकी लाइफ। ठीक है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। हाँ, तो उसको टिकाना कैसे है वही तो मैंने आपको बताया ना कृष्णा जी, कि लक्ष्मी जो है चंचल है। स्टार्टिंग में मैंने यही बात की कि महालक्ष्मी जो है बहुत चंचल है, वो आसानी से नहीं टिकती हैं। तो टिकाने के लिए तो साधना करनी है ना।
और टिकाने की मैं अगर आपसे बात करूं ना, अगर हम अपने पैसे को उठा करके अलमारी में बंद करके रख देंगे ना तो नहीं बढ़ेगा। जितना मनी का आदान प्रदान करेंगे, जितना उसका फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा मनी इंक्रीज होता है। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा पुराना पैसा है उसको पहले निकालो, नए पैसे को अपने पास रखो, फिर पुराना निकालो, नए को अपने पास रखो। तो ये जो आपका फ्लो होता है, ये फ्लो ही मनी के वैल्यू को, मनी के अमाउंट को बढ़ाता है। दूसरी एक और चीज, जब आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, तो सपोज अभी तो मैं कोई नोट लेके नहीं बैठी, जब आप किसी को मनी देते हैं, सपोज करिए आपका ये नोट है, ठीक है, तो आपने नोट को हमेशा अपनी साइड फोल्ड करके तब देना है। कभी भी सीधा नोट किसी को या उसकी तरफ फोल्ड करके नहीं देना। जब आप उसकी साइड फोल्ड करके देते हैं तो आप सामने वाले की ही मनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। आप अपनी साइड फोल्ड करके देते हैं तो आप अपनी मनी एनर्जी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आगे से कि हम हमेशा पैसे को अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद सामने। और फोन पे किया है तो फोन पे कर। खोल के करने से भी हमारे पास ज्यादा नहीं टिकती। हम्म। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा कि एंड करें हम अभी? चलिए फिर आज हम एंड करते हैं यहीं पे। मिलेंगे आप लोगों से ट्यूसडे को क्लास में, और उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आना चाहेंगे सभी क्लास में। ठीक है, डिजिटल पे करें तो कैसे करें? प्रज्ञेश जी, आपको मैंने स्कैनर दिया है, मैं दोबारा फोटो दिखा देती हूँ आपको स्कैनर की। ये लीजिए। आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं क्या? अनम्यूट कीजिए प्रज्ञेश जी। प्रज्ञेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका अनम्यूट नहीं हुआ। आप क्लिक कीजिए, माइक का बटन होगा आपकी स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक कीजिए। नहीं हो रहा है। अगर आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं प्रज्ञेश जी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज ये मेरा नंबर है, फोन पे, पेटीएम, जीपे। हाँ, जीपे करना है ना, तो जीपे करने के लिए, अच्छा आपको, हाँ, अच्छा आप रेमेडी में पूछ रहे हैं कि जीपे कैसे करें? जीपे तो जीपे ही होगा ना, उसमें तो आप कुछ फोल्ड नहीं कर सकते। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा सेम नंबर पे। ठीक है, चलिए, या मिलेंगे आप सबसे क्लास में ऑन ट्यूसडे एट 4 PM। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।